तो प्यारे बच्चों, ये रहा आज का आपका क्वेश्चन पेपर एमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 9th का। और इसके फटाफट आंसर की हम देखेंगे विदाउट एक्सप्लेनेशन। कोई एक्सप्लेनेशन देने की हम कहीं कोशिश नहीं करेंगे, जितना शॉर्ट हो सकता है आंसर उतना शॉर्ट रखेंगे ताकि आप फटाफट अपने आंसर्स मैच कर सकें और बता सकें हमें कि कितने सवाल आपके सही हुए, कितने नंबर आपके आ रहे हैं ओवरऑल। ओके, और उसके बाद जैसे आप कमेंट करेंगे साथ साथ ये भी कमेंट करिएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स के मुकाबले कैसा लगा। ये बहुत हल्का था, आसान था, या भारी था, टफ था, जिसे कहेंगे मॉडरेट था, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी हो वो हमें बता दीजिएगा ताकि हम कट ऑफ का कुछ अंदाज़ा लगा सकें कि आपको कहाँ तक कितने नंबर पर आपको कॉल आ सकती है। ओके, अदरवाइज अंदाज़ा लगाना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, इंग्लिश का सेक्शन है। पहला सवाल इंग्लिश से है, ही ऑलवेज स्पीक्स, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो ऑप्शन टी करेक्ट हो जाएगा आपका। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पे आपका NMP आ जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए थर्ड कहता है सिनोनिम ऑफ द वर्ड कोवर्ड। कोवर्ड मतलब कहना चाहिए डरपोक, तो वैलिएंट तो होता है बहादुर, और बताना है हमने सिनोनिम। हीरो भी होता है बहादुर, तो स्टैलवर्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ ही वांट्स टू विन द रेस ही विल हैव टू पुश अवे 5 पीपल, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 5 नंबर, डेस्पाइट ऑफ देयर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच सेंटेंस इज करेक्ट, आई हैव नॉट रेड एनी ऑफ द लेटर्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू सीज फायर, ऑप्शन ए आपका 7वें का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ यू हैड कम टू द थिएटर लास्ट नाइट यू वुड हैव एंजॉयड द प्ले, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद 9 देखिए, द मैन एज वेल एज हिज वाइफ, एज वेल एज का इस्तेमाल है तो जो पहले लगता है सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, वॉज इंजर्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद सॉरी, इसमें वर इंजर्ड आएगा, एंड से जुड़ा हुआ ना ये सब। ओके, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये उर्दू के इंग्लिश चलिए बाद में देखेंगे, पहले हम बाकी मैथ साइंस वगैरह देख लेते हैं। उपाने, हिंदी देख लेते हैं। सॉरी, तो उपाने का मतलब होता है जूता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ पूछा है। उसके बाद पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक, यानी कि ये जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है, उसका जिक्र हो रहा है। उसके बाद 20 नंबर देखिए, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि किसकी कविता है, ये कवि हैं आपके सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना। उसके बाद चलते हैं, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, तो कर्ता ने कर्म को, ओके, कर्म का बोध होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा है कि अलंकार कौन सा है, तो ये अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि का वर्ण यहाँ बार बार का देखिए सब जगह आ रहा है। उसके बाद तरंगणी का पर्यायवाची नदी होता है, नदी को कहते हैं सरिता या नदी। उसके बाद अंगारे उगलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, कठोर वचन कहना, किसी को बहुत बुरा भला कहना। आजन्म में कौन सा समास है, तो ये अव्ययी भाव समास। उसके बाद 26 नंबर सवाल देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर आर रिवॉल्व अराउंड द सन, क्या होते हैं, ये कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट आपके होते हैं एस्ट्रॉइड्स। ओके, उसके बाद बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ किस टाइप के होते हैं, तो ये थर्मोप्लास्टिक नहीं होते, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं बैकेलाइट्स। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इनमें से क्या कहलाता है, तो ये होता है आपका रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन ऑब्जेक्ट आर गैल्वेनाइज्ड बाय, जिंक की उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं। 30 देखिए, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट, आंख में जो रोशनी जाती है उसको कौन कंट्रोल करता है आई के अंदर, तो उसको कंट्रोल करता है आइरिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट में रहने पर जो एप्लीकेबल होती है उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पे देखिए कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, उसके बगैर वो काम नहीं करेगी, जब तक आप उसके टच में नहीं रहोगे आप पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगला कहता है 32, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज वाइट लाइट। अच्छा, तो वाइट लाइट में जब ये वाइट लाइट जब स्कैटर हो जाती है तो क्या कहलाती है ये, तो ये फिनोमेना कहलाएगा डिस्पर्सन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर वगैरह में ये यूज़ होता था, अब नहीं, अब तो बैन कर दिया गया है फिलहाल। ऑप्शन डी है, लेकिन ये सवाल अपने आप में गलत है। विच इज़ नॉट ए ब्लेंडेड फाइबर, इनमें से कौन सा ब्लेंडेड फाइबर नहीं है, तो ब्लेंडेड फाइबर आपका इनमें से नहीं है, कॉटसूल।
अगला सवाल देखेंगे, विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन। अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द टू ऑब्जेक्ट्स रब्ड ईच अदर, वन विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड अदर विल गेन द इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो टाइफाइड बैक्टीरिया होती है, कॉलरा भी होती है, मीजल्स भी होती है। वैसे तो मीजल्स इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ओके, मीजल जो है वायरल डिजीज है, यही आंसर बनेगा आपका। ओके 38 देखिए बच्चा, तो फॉलोइंग केमिकल इज यूज एज प्रिजर्वेटिव। किसका इस्तेमाल हम एज ए प्रिजर्वेटिव करते हैं, तो ये होता है सोडियम बेंजोइड। अगला देंगे 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये होता है आपका जीन। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये आपका होता है राइजोबियम। और उसके बाद चलते हैं, डिजीज विच इज कॉज बाय प्रोटोजोआन इज, कौन सा होता है प्रोटोजोआ से, ये होती है मलेरिया। ओके, कौन सा होता है इसका प्रोटोजोआ, तो इसका होता है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। 42, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी, लोअर एनिमल से प्लांट्स में ऐसा हो सकता है। 43, एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज अटैच टू द ब्रेन इज, ब्रेन में देखिए कौन कौन सी ग्लैंड होती है आपकी, पैंक्रियाज नहीं होता, थायराइड नहीं होता, नहीं होता, तो ये बची आपकी पिट्यूटरी से मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिल्टिंग, टिलिंग। बैक्टीरिया आर किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर, ट्राइसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद 46, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज सिल्वर, से अच्छा कंडक्टर कोई भी नहीं होता। ओके उसके बाद चलते हैं 47, किस किस का मिक्सचर होता है, ये एलपीजी, तो एलपीजी मिक्सचर होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का, तो मेन ये दोनों ही मेन होते हैं। ओके एनीवे देखते हैं कि एमयू इसका आंसर क्या देता, हो सकता है दोनों ही आंसर दे दे। 48, द स्पेसीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, क्या कहलाते हैं ये, एंडेंजर्ड स्पेसीज, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग, कब उनकी हाइट बढ़ती है, कौन सा पीरियड होता है, तो एडोलसेंस, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, तो ये है आपका लेरिंग्स इसका आंसर। और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। 15 कहता है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, किस सॉइल में जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये आपकी होती है क्ले सॉइल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देन क्वेश्चन नंबर 53, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय, कौन डिटरमिन करता है इसको, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इसको डिसाइड करती है। और उसके बाद 54 देखिए, ए प्रिज्म प्रोड्यूसेस, क्या करती है प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट करती है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट करती है, तो ये करती है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज कैरिड आउट, वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, ए लाइन ग्राफ विच इज ए होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड ए ग्राफ, लिनियर ग्राफ सॉरी। उसके बाद देखिए 57 क्या कहता है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर्स बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट, कितना होगा, तो ये होगा आपका 12.5%। इसकी ट्रिक आप देखना मत भूलना जब हम डिटेल वाला वीडियो बनाएंगे। ओके अदरवाइज आप कमेंट कर देना अगर किसी वजह से नहीं मिल पाता है वीडियो आपको। तो इफ ए पॉलीहेड्रॉन हैज 6 वर्टिसेस 12 एजेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस इट हैज, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका FIV, ठीक है। ई सबसे लास्ट में आता है और वर्टिसेस उससे पहले आता है, यानी कि फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू E प्लस 2 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये दिए हुए फेसेस 6 और वर्टिसेस हो जाएंगे कितने, जितने भी हैं, और ये हो जाएगा 12 प्लस 2 यानी कि 14, और 14 माइनस 6 यानी कि 8 आपका आंसर होगा, और ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हम सीधा आंसर कर देते हैं, 62 का आंसर होगा ए। देन 63 पे चलते हैं, तो 63 का आपका होगा 18 आवर्स, एक खुला है दूसरा, एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, उसको 18 आवर्स में एक कम्प्लीटली भर जाएगा। और उसके बाद देखिए 64 कहता है, एन आइटम मार्क्ड
840 रुपीज़ इज सोल्ड फॉर कितने रुपीज़, द डिस्काउंट परसेंट इज़, तो ये हो गया आपकी 15% डिस्काउंट। उसके बाद 65 पे चलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इतना क्या है ये, तो मोनोमियल है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, सॉरी ये ट्राइनोमियल होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं ये लेडर डिवीजन वाला एक सवाल है, तो इसमें आपका आंसर क्या आने वाला है, इसमें ए आंसर आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल आर दिस दिस एंड दिस, तो एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 d1 इंटू d2, अल्टीमेटली आपका आंसर बनेगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए 68 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, तो ये वो नंबर होगा आपका 7। आगे बढ़ते हैं 69 पे। यहाँ पे इनका सबका सम पूछा, बहुत सिंपल सा सवाल है, और यहाँ पे आंसर होगा आपका बी यानी कि 100। उसके बाद हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन दिस एंड दिस, यानी 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो ये टोटल 50 नंबर आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 71, डायगोनल्स दिए इतने इतने, साइड पूछिए रोम्बस की, तो इसका आंसर आपका होगा बी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका बताना है क्या है, सिंपलीफिकेशन का सवाल है ये, और इसका सॉल्यूशन होगा 0.6। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो डी देखेंगे आप, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74, इफ 782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट प्रोपोर्शनल में ये होगा, देन द फर्स्ट पार्ट इज, पहला पार्ट क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 204 रुपीज़। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75, बहुत आसान सा सवाल है। 81/25 इसका आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, जितना एरिया बताना है, तो ए रूट हो जाएगा इतना, उससे फिर आप वन साइड निकाल लोगे और साइड से फिर आप एरिया निकाल सकते हो, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 312.5। 77, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ऑक्टागन इज, तो ये सम होता है 1080। उसके बाद 2 coins आर टॉस्ड रैंडमली, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतने रुपीज़ फॉर 1.5 years 10% पर एनम, तो रेट हाफ हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा। ओके, 2522 आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए इसका क्या फॉर्म बदलेगी इसकी, y प्लस ए, और इसको मल्टीप्लाई किया y माइनस बी से, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिलने वाला है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81, फॉर एनी पॉलीहेड्रॉन यूलर्स फार्मूला इज, अभी एक सवाल आया था यूलर फार्मूला पे, ठीक है, f प्लस वी इज इक्वल टू E-2 था, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, 81 का बी। एंड नेक्स्ट इज, इसको फैक्टराइज करना है, तो देखिए क्या बनेगा इसका फैक्टर, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंपलीफिकेशन का सवाल है, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट इज 84, द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डेटा इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ये रेंज कहलाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। और उसके बाद 85 नंबर देखिए, 85 लास्ट सवाल है आपका, a cone and a cylinder have same height and same radius of their base, the volume of the cone will be, वॉल्यूम कितना होगा भाई कॉन का, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता ही है, ठीक है, फॉर्मूले में आप देखोगे तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और हाँ, उर्दू क्या आपको बताने, सॉरी एक्सट्रीमली। तो देखिए पहले सवाल में ये ध्यान की डेट ऑफ बर्थ पूछी, 1905 है, 29 अगस्त 1905 को ये पैदा हुए थे। 11 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये हमें याद नहीं आ रहा है, गलत बताने से कोई फायदा नहीं है। 12 देखिए, 12 में आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है देहरादून, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर, सीधे आंसर बता रहे हैं आपको, 13 का आपका आंसर होगा बी। 14 पे चलते हैं, 14 का आपका आंसर होगा ए। उसके बाद 15 देखिए, 15 का भी आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, आंसर इज बी। और 17 एंड लास्ट क्वेश्चन, आंसर इज अगेन बी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो बहुत लंबा हो गया था इसलिए लास्ट के सवालों को बहुत ही छोटा कर दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग वंस मोर।